दोस्तों, दुनिया भर के आगे धौंस जमाने वाले ट्रंप की आज चीन ने बोलती बंद कर दी। सच तो यह है कि ट्रंप साहब जब चीन पहुंचे और जहाज से सीढ़ियां उतरकर नीचे आने लगे, उनके चेहरे पर प्रेशर साफ दिख रहा था। यही नहीं, ट्रंप को आज रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नहीं थे, बल्कि उनके मातहत अफसर थे। यही नहीं, ट्रंप के साथ जो डेलीगेट्स वीवीआईपीज आए थे, उनको सही तरह से प्रोटोकॉल नहीं दिया। सच कहूं तो कुछ को गाड़ी तक नहीं दी। ये एक तरह का संकेत था चीन की तरफ से मिस्टर ट्रंप को। और दोस्तों, हद तो तब हो गई कि ट्रंप के चीन पहुंचते ही वहां की मीडिया ने, वहां के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने साफ तौर पर वार्निंग दी मिस्टर ट्रंप को कि चीन चाहता है कि अमेरिका ताइवान को हथियार ना बेचे, वेपन्स ना दे ताइवान को। इस तरह की सीधी वार्निंग ट्रंप को दी जब वो चीन में थे। The Taiwan question is China's internal affair. We firmly oppose the establishment of diplomatic relations with and the sale of arms to China's Taiwan region. दोस्तों, जरा सोचिए कि ट्रंप को किस तरह से आईना दिखाया जा रहा है। ये ऐसे ही है कि ट्रंप भारत में आए और भारत कहे कि खबरदार अगर पाकिस्तान को एक भी हथियार दिया, पाकिस्तान को F-16 या F-22 दिया। ये हिम्मत, ये कॉन्फिडेंस चीन में आज देखा गया, जहां ट्रंप को हर तरह से मैसेजिंग की जा रही थी। और सच ये भी है कि चीन ईरान के मसले पर भी बहुत कुछ कहने जा रहा है। ये जो 36 घंटे की मुलाकात के दौर हैं शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच में, दुनिया के दो बड़े ताकतवर नेता, इनके बीच में जो बातचीत हो रही है, इसमें ईरान के मसले पर भी चीन बहुत कुछ कहने जा रहा है। इस पर आगे बात करेंगे एक्सपर्ट के साथ। और दोस्तों, चीन की जो अप्रोच है, चीन का जो लहजा, ऐसा लगता है जैसे ट्रंप की पूंछ पर पैर रख दिया शी जिनपिंग ने। इस तरह से आप कह सकते हैं कंडक्ट रहा है चाइना का अभी तक जो ट्रंप चीन में देखे गए। लेकिन सवाल है कि इसके पीछे ऐसा है क्या? कौन सी दुखती रग चीन ने मिस्टर ट्रंप की अमेरिका की पकड़ रखी? और जवाब बहुत सीधा है, यह ताकत है चीन के एक्सपोर्ट की, चीन के मैन्युफैक्चरिंग की, कि जहां चीन के बिना दुनिया के किसी मुल्क का काम नहीं चल सकता। और सबसे बड़ी बात है रेयर अर्थ मेटेलिक एलिमेंट्स। ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये जो रेयर अर्थ का जो आप कह सकते हैं जो प्रोडक्शन है चाइना का, जिसके बिना अमेरिका ना जहाज बना सकता है, ना फाइटर जेट बना सकता है, ना हथियार बना सकता है, ना ईवी बना सकता है, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बैटरी बना सकता है, ना मोबाइल फोन की चिप बना सकता है, ना कोई भी हाईटेक प्रोडक्ट बना सकता है, जब तक रेयर अर्थ चीन उससे ना दे। और चीन ने पिछले ही दिनों कहा था कि वो अब अमेरिका को और यूरोप को और जापान को रेयर अर्थ नहीं देगा। वो एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने जा रहा है। और यहीं पर ट्रंप हिले हुए हैं। अब चीन के पास जो रेयर अर्थ है, क्यों इंपॉर्टेंट है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि अगर रेयर अर्थ अमेरिका को नहीं मिलेंगे या किसी भी देश को नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पर स्मार्टफोन्स का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, मिसाइल और फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स नहीं बन सकती, विंड टर्बाइंस नहीं बन सकती, सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं बन सकती, बैटरीज नहीं बन सकती, एमआरआई मशीन नहीं बन सकती, हाई एंड मैग्नेट, तमाम ऐसा इक्विपमेंट है, आधुनिक इक्विपमेंट, गैजेट्स, जो आप बिना चीन की मदद से नहीं बना सकते। और शायद इसीलिए ट्रंप अपने साथ एलोन मस्क को ले गए हैं, वो एप्पल के सीईओ को ले गए, वो और अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के चेयरमैन और सीईओज को ले गए, सिर्फ इसलिए कि चीन से कोई बिजनेस डील हो जाए। बदले में ताइवान पर भी झुक सकते हैं, ईरान पर भी झुक सकते हैं। वो ट्रंप जो अभी तक नहीं झुके, इस डील के लिए झुक सकते हैं। यही ताकत है मैन्युफैक्चरिंग की। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि भाई ऐसा क्या है, कौन सी दुखती रग चीन ने पकड़ ली है मिस्टर ट्रंप की। वो मिस्टर ट्रंप जो किसी भी मुल्क के किसी भी राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को बख्शते नहीं हैं। उनकी घिग्गी क्यों बंधी हुई? यही सवाल मैंने अमरीश मिश्रा साहब से किया। मुझे आपने सुना है, एक बार अमरीश जी को भी सुनिए। अमरीश जी, ट्रंप जब जहाज से उतरे तो आज बॉडी लैंग्वेज में, मतलब वो जो एक उनके अक्खड़पन होता है, थोड़ा सा गुरूर होता है, एक अमेरिकनिज्म होता है, एक उनके अंदर एक जो भाव रहता है ओवर कॉन्फिडेंस का, वो सब कुछ नहीं था। बुझा हुआ चेहरा था
और किसी तरह से आप कह सकते हैं ऐसा लग रहा था जैसे शी जिनपिंग ने चीन ने दुखती रग पकड़ रखी हो, ट्रंप की दुम पर पैर रखा वो, ऐसा लग रहा था मुझे तो। अरे दीपक जी, अब क्या कहें, मतलब चलिए हम ये नहीं कहते हैं कि शी जिनपिंग उनको रिसीव करने भी नहीं आए, कोई बहुत हायर ऑफिशियल भी नहीं आया, और बहुत सारे कॉर्पोरेट जो उनके साथ गए थे उनके लिए गाड़ी का भी इंतजाम नहीं था। देखिए, ट्रंप सरेंडर करने जा रहे हैं। ओ, ट्रंप इज गोइंग, बिल्कुल, ट्रंप इज गोइंग टू सरेंडर बिफोर चाइना। कारण, सबसे बड़ा कारण। सबसे बड़ा जो कारण है वो रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर जी, अर्थ मिनरल्स वो चीज है जैसे लांथेनम, सीरियम, डिस्प्रोजियम, तो चाइना के पास 44 मिलियन मेट्रिक टन्स का रिजर्व है और 2,70,000 मेट्रिक टन्स प्रोडक्शन में। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप बनाइए, आप स्टेल्थ फाइटर जेट बनाइए, जो अभी जनरेशन 5 बन रहे हैं, फिर कल को जनरेशन 6 बनेंगे, कंप्यूटर बनाइए, सेमीकंडक्टर कंप्यूटर चिप्स बनाइए आप। बनाइए। अब चीजें तो भाई, अब टेक्नोलॉजी तो एडवांस करेगी ना, आगे बढ़ेगी। एआई में आप जाइए, एआई के बहुत सारे ऐसे जो एप्लीकेशंस हैं उनमें जी, रेयर अर्थ की जरूरत है। तो अब रेयर अर्थ दुनिया में किसके पास है? वो चाइना के पास है सबसे ज्यादा। ओहो, 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 मतलब नागमणि उनके पास है, चाइना के पास। बिल्कुल, ओके। नागमणि और कई मणियां उनके पास हैं। और ये बात चाइना ने अब एक एक तरह के लेवरेज के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब आप मोल कह रहे भाव हैं में कि वो उसको इस्तेमाल कर। जी, आप ये कह रहे हैं कि चाइना के पास रेयर अर्थ मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, और ये रेयर अर्थ मेटल कह लीजिए, मेटेलिक एलिमेंट कह लीजिए, ये अमेरिका के पास नहीं है, अमेरिका मोहताज है। चीन अगर ये उसको मिनरल्स नहीं देता है, रेयर अर्थ, तो ना फिर अमेरिका हवाई जहाज़ बना सकता है, ना फाइटर प्लेन बना सकता है, ना फिर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना सकता है। एलन मस्क की जो टेस्ला गाड़ी है वो भी नहीं बनेगी। मतलब जितना भी हाई टेक प्रोडक्शन है बिना रेयर अर्थ के नहीं बन सकता, और वो खजाना चीन के पास है। क्या चीन ये भी कह रहा है ट्रम्प से कि आप ताइवान से रिश्ते तोड़िए, ताइवान को हथियार देना बंद करिए? और क्या ट्रम्प को मजबूर होना पड़ेगा? देखिए दीपक जी, ताइवान के बारे में जो ऑफिशियल पोजीशन यूएनओ की है, ताइवान कोई देश नहीं। 1971 में यूएनओ ने भी इसको देश मानने से इनकार कर दिया। ये केवल अमेरिका और कुछ और पावर्स हैं इनको इसको रिकग्नाइज करती हैं, वो भी ऑफिशियली नहीं। तो ताइवान तो चाइना का हिस्सा है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, खुद अमेरिका मानता है ऐसा। अब लेकिन ताइवान को वो हथियार भी देता है। अब सोचिए, $11 बिलियन की एक डील ताइवान को ऑलरेडी पास हो चुकी है, अभी पहुंचा नहीं है शायद पूरा पैसा, लेकिन $14 बिलियन की एक और डील ट्रम्प करने जा रहे हैं। ये ट्रम्प सोच रहे थे कि ये हम प्रेशर डालेंगे ताइवान के हथियारों का, कि ताइवान को हम हथियार देंगे और उधर चीन से हम रेयर अर्थ मिनरल में कंसेशन लेंगे, लेकिन वो उल्टा पड़ गया था। ओहो, 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 मतलब ट्रम्प कहीं चाइना को प्रेशराइज कर रहे थे एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह। आप कह रहे हैं कि चाइना ने कहा कि छोड़ो तुम, हम तुम्हें रेयर अर्थ नहीं देंगे, पहले हथियार देना बंद करो। हाँ, बड़ी बात है, बिल्कुल, बड़ी बात है। पूरा मैं जानना पलट चाह दिया। रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि ईरान का जो एक तरह से युद्ध था, इस युद्ध के पीछे चीन था, रूस था, और ट्रम्प चाहते थे कि ईरान को नेस्ता नाबूद कर दें, तो चीन और रशिया को भी वो सबक सिखा दें। तो दरअसल ये लड़ाई एक तरफ तो मैदान में तो ये ईरान और अमेरिका के बीच में हो रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे असली लड़ाई ये चाइना वर्सेस अमेरिका थी। क्या आपको लगता है कि शी जिनपिंग ईरान को लेकर भी ट्रम्प को कुछ डिक्टेट कर सकते हैं? बिल्कुल, ईरान, देखिए ट्रम्प ईरान की जंग लंबी इसीलिए खींच रहे थे कि वो चाइना उनको जाना था। देखिए, पहले भी उनको जाना था, मेरे ख्याल से मार्च में, फिर वो आगे बढ़ा मई। वो ये चाह रहे थे ईरान में कुछ डिसाइसिव विक्ट्री उनकी हो, और तब वो चाइना की छाती पे चढ़ के कुछ करे। लेकिन हो गया उल्टा, ईरान नहीं झुका, जिसकी वजह से चाइना का लेवरेज बढ़ गया, चाइना की साख बढ़ गई, और आज चाइना ट्रम्प को डिक्टेट करे। क्या आपको लगता है कि ये अमरीश जी, अगर ट्रम्प और शी जिनपिंग में जो भी बातचीत होती है दो बड़ी ताकतों के बीच में, क्या वहाँ से लौटने के बाद फिर ट्रम्प जो है वो ईरान के आगे उनको झुकना पड़ेगा, डील करनी पड़ेगी?
मेरे ख्याल से उनको करनी पड़ेगी। देखिए, और कोई चारा मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा। अगर वो जंग शुरू करते हैं तो जो भयंकर तैयारी ईरान की है, और अब तो दुनिया का मीडिया भी ये कहने लगा है, हालांकि ट्रम्प दुनिया के मीडिया को भी अनाप शनाप कहते हैं, लेकिन जो तैयारी ईरान की है, जो बिल्डअप ईरान का है, उसमें देखिए असंभव है कि अमेरिका कुछ भी कर पाएगा, बल्कि अमेरिका को नुकसान होगा। उसका जहाजी बेड़ा डूब सकता है, बहुत सारे अमेरिकन मारे जा सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ट्रम्प कोई इतना बड़ा रिस्क लेंगे, और खास तौर पे चाइना के साथ जो उनकी बातचीत होगी, जो जिस दिशा में जाने की उम्मीद है, उसमें ट्रम्प की हार तय, और ये हार ईरान इस पे सील लगा देगा। जी, चलिए अब एक और सवाल आपसे पूछ ही लेते हैं, हालांकि थोड़ा बहुत कनेक्टेड नहीं, लेकिन बड़ा यहाँ इम्पोर्टेंट है जब हम ट्रम्प की पर्सनालिटी को असेस करते हैं। भाई, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी ट्रम्प जहाँ भी जाते हैं, चाहे भारत जाए, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम जाएं, चाहे फ्रांस जाएं, जहाँ भी जाते हैं, लाल कालीन बिछ जाती है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अगवानी करने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चाइना के जो प्रीमियर हैं शी जिनपिंग, वो गए नहीं वहाँ पर रिसीव करने, कोई बड़ा आदमी गया ही नहीं रिसीव करने। ये क्या था, ये क्या मैसेज है? अरे दीपक जी, वहां कम्युनिस्ट पार्टी का शासन, और आप समझ लीजिए कि जो असल में लंबे समय से चाइना में जो रिफॉर्म्स हुए हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना सत्ता पे होल्ड बनाए रखा है, तो उसके आज चाइना नंबर 2 की ताकत है, और कभी भी नंबर 1 बन सकती, और अमेरिका नंबर 2 हो जाए। तो शी जिनपिंग, ये एक्सपेक्टेड था। मैंने पहले भी कहा कि शी जिनपिंग उनको बहुत सारे ऐसे संकेत देंगे जिससे ट्रंप को ये समझ में आ जाएगा कि ट्रंप आज की तारीख में अब अमेरिका की जो पावर है, सुपर पावर, जी, वो नीचे जा रही, ढलान पर है। तो आपको लगता है जानबूझ के शी जिनपिंग एयरपोर्ट नहीं गए? हालांकि जा सकते थे वो एयरपोर्ट रिसीव करने। कि शी एक जिनपिंग मैसेज। प्यूटिन शी जिनपिंग प्यूटिन के अलावा किसी को मिलने नहीं जाते। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अली खामनाई को भी जा सकते थे मिलने, अगर अली खामनाई चलेंगे रिसीव करने हाँ, चले उनकी जाएंगे। वो रिस्पेक्ट करते थे, अली खामनेई को रिस्पेक्ट करते थे बहुत, तो उनके लिए वो जा सकते थे। अली खामनाई अगर जिंदा होते और वो अगर बीजिंग गए होते तो अमरीश साहब कह रहे हैं कि ट्रम्प की शी जिनपिंग उनको रिसीव करने जाते। पुतिन जब एयरपोर्ट पे आते हैं तो शी जिनपिंग उनको रिसीव करने जाते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी जब बीजिंग की ज़मीन पर पांव रखता है तो वहाँ का राष्ट्रपति जो है वो उनसे हाथ मिलाने के लिए वहाँ नहीं पहुँचता है, वो सामने नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे अधिकारी अफसर वहाँ भेज देते हैं। एक तरह से ये ट्रम्प को मैसेज दिया गया है कि इस वक्त चीन की भी कुछ हैसियत है और हमारे पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं। जब तक वो हम तुम्हें देंगे नहीं, तुम जहाज नहीं बना सकते, तुम असलहा नहीं बना सकते, तुम जो है वो बाकी हाईटेक गैजेट्स नहीं बना सकते हो। कहीं ना कहीं ट्रम्प मोहताज हैं और ऐसे में बहुत कुछ डिक्टेट शी जिनपिंग करेंगे। ईरान का जो मसला है वो भी टेबल पर बातचीत होगी, और यहाँ कोई इस्लामाबाद जैसा कोई प्लेटफॉर्म या मंच नहीं है जहाँ पर आप आसिम मुनीर या कोई शहबाज शरीफ है। शी जिनपिंग है। और जहां तक रेयर अर्थ की बात है, 40 साल की मेहनत है चीन की, जहां पर उसने वो रेयर अर्थ बनाया है कि अब दुनिया को वो डिक्टेट कर सकता है, दुनिया को डिक्टेट कर सकता है कि रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ बनाना है तो हमसे बात करो, हमसे बात करो। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान अगर देखे तो हिंदुस्तान को अगर चीन से आगे बढ़ना है या चीन को टक्कर देनी है तो हमें भी इस पर फोकस दोस्तों करना होगा। ये जो हम जिस जंग में उलझे हैं, जाति के और धर्म के और भाषा के और भूगोल के और वोट के और मशीनों के, अगर इसी में उलझे रहे तो ये जो आज आप देख रहे हैं कि ट्रम्प को हैसियत दिखा दी शी जिनपिंग ने, ये पसीने और मेहनत की बदौलत है। और ये इस वक्त हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी आप कह सकते हैं अजमत यही है कि हमें सारी चीज़ें भूल कर मेहनत करनी होगी। और अमरीश जी जो बता रहे हैं कि आज चूड़ी कस दी, चीन ने चूड़ी कस दी उस ट्रम्प की जो बदतमीजी और बेहूदगी से बात कर रहे थे पूरी दुनिया से। आपको क्या लगता है अमरीश भाई कि जिसके पास असला है, जिसके पास रेयर अर्थ है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास स्पेस में इनोवेशन है, दुनिया वही राज करेगा? देखिए, आज आज की जो दुनिया है उसमें जिसके पास टेक्नोलॉजी को बनाने की जो
आपने जैसे कहा रॉ मटेरियल, स्किल जी, स्किल, और मटेरियल, उसके साथ साथ उसके जो प्रेशियस मेटल्स आ रहे हैं, या जो रेयर अर्थ जिनको कहा जाता है, लैंथेनम वगैरह, जो हैं ये नई आज की दौलत ये है। अब हीरे जवाहरात नहीं रहे, ये दौलत है, और ये चाइना के पास है। लेकिन चाइना के पास इसके होने के बावजूद के अलावा एक इच्छा शक्ति भी है, और एक ये भी है कि सारे देशों को समान होना चाहिए। ये कौन सा ऑर्डर है? अमेरिका बॉस है और सब लोग नीचे। चलिए, चाइना की दोस्तों मैं वाहवाही नहीं कर रहा हूँ, चाइना की मैं कोई बहुत चाइना ने हिंदुस्तान को हमेशा तकलीफ ही दी है, लेकिन हाँ, हमको चाइना से सबक लेना होगा, और हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ना है अपने मुस्तकबिल को, और इतनी बड़ी आबादी जो अब चीन से भी ज़्यादा है, उस न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पर अगर हमें यकीन करना है, तो हमें फिर इच्छा शक्ति का भी हमें कहीं ना कहीं परिचय देना होगा, पॉलिटिकल विल पावर का भी, और लक्ष्य को भी साधना होगा। इस देश का लक्ष्य क्या है ये भी हमें तय करना होगा। अमरीश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत कुछ बोला और बड़ा जज्बाती आपने बोला, और कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हमें भी चीन से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।